नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है एक बूढ़े बाप की जिसने दुखी होकर लिया एक फैसला। कहानी को शुरू करते हैं। पापा, बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। और हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू ये कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट रहने का मूड है। सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा है। किसी ने झूठ मूठ भी प्रकाश जी से नहीं पूछा कि वह भी जाना चाहते हैं या नहीं। वह सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर और खिड़की से नीचे देखा। दोनों अपनी कारों में अपनी बीवी व बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की से बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। केसरोल, 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो सुबह के 8 बजे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसे खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे, तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को इनके घर पर लौटकर आने पर प्रकाश जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी। उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं। पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आई। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वही थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी। उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, या तो मैं बीमार नहीं हूँ। पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने पर तुला है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। कितना घूमने का शौक था। महीने 2 महीने में एक बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल जाते थे। पर अब इतने महीने से तो घर से ही बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं, कैदी की तरह ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन से होने लगी है। किसी से बाहर भी बात नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल नहीं क्यों दोस्तों के फोन नहीं आते। आजकल पता नहीं क्यों दोस्तों के भी फोन नहीं आते। उनका फोन लगता है और ना अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है। ये जब हाथ पैर चल रहे हैं, तब कदर मेरी नहीं है। जिस दिन बिस्तर पकड़ लूंगा तो मुझे तो पूछेंगे ही नहीं। किसी न किसी निर्णय तक पहुंचना बहुत जरूरी हो चुका है। अभी प्रकाश जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त नारायण जी बोल रहे थे। अरे प्रकाश जी, कैसे हो? कितने दिनों बाद तेरा फोन आया। अरे नारायण जी, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? भाई, ये पूछने के लिए कि कब तक भाभी जी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? मतलब ये कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर हरिद्वार जा रहे हैं, तो भी चल। इस पर पिछले 2 बार भी तू मना कर चुका है। मैंने मना किया? कब? पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाए तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटों के फोन पर फोन लगाया। तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका है कौन? कहीं मन भी नहीं लगता उनका। इस बार मैंने मेरे दूसरे नंबर से फोन लगाया। तुझे कमाल है, नंबर तो लग गया। ये सुनकर है ये प्रकाश जी हैरान रह गए। उन्होंने तो बिल्कुल पता नहीं था
कि पहले भी 2 यात्रा जा चुके हैं, मतलब बेटों ने तक बात पहुंचा ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल, क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक नारायण जी की आवाज़ से प्रकाश की तंद्रता टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर चलूँगा। पेमेंट कितना देना है बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा। मैं तुझे अपना व्हाट्सएप चल ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की तो बाद में दे देना, कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा दी थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम तेरे घर आ जाते। तेरा अच्छा से ठीक है बाबा, डिटेल आधे घंटे तक भेज दूंगा। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है। ये कहकर नारायण जी ने फ़ोन रख दिया। नारायण जी के फ़ोन रखते ही प्रकाश जी ने अपना फ़ोन चेक किया। प्रकाश जी के अधिकतर सभी दोस्त ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। ये सब सोचकर प्रकाश जी का दिमाग चक्कर आ गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते देखते रही। फिर आंसू पहुंचकर सबसे पहले प्रकाश जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश व आईडी अपने पास रखी। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगी दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक प्रकाश जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब बेटे और चाय पी रहे थे तो प्रकाश जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा आश्चर्य से बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। पिताजी की बात सुनकर चारों बेटे व बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के स्कूल होने वाले हैं शुरू और एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलोर के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा। और क्यों पैसे खर्च करना? आपके पास इतना पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दें। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लगी है? आपको कल को गिरविर गए सेवा कौन करेगा? तो इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे राम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वह मैं खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह कहकर प्रकाश जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहुओं से कुछ बोलते ना बना। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।